बोलो जय गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज वरदा चतुर्थी का पावन दिन है। ये दिन भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ अवसर माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि आज की ये कथा एक ऐसी सच्चाई है जहां भगवान गणेश की कृपा ने एक साधारण व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल दिया। महाराष्ट्र के एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश पढ़ा लिखा था, मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन जैसे उसकी किस्मत किसी ने बंद कर रखी थी। जो भी काम हाथ में लेता वो बीच में ही रुक जाता। 3 बार नौकरी मिलते मिलते छूट गई। एक बार व्यापार शुरू किया तो साझेदार ने धोखा दे दिया। बैंक से कर्ज लिया था, वो भी सिर पर चढ़ा था। घर में बूढ़े पिता थे, माँ थी और एक छोटी बहन थी जिसकी शादी के लिए पैसे जुटाने थे। सुरेश दिन में 10 घंटे काम करता था, लेकिन रात को जब घर आता तो मन भारी होता था, जैसे दिन भर दौड़ने के बाद भी वहीं का वहीं खड़ा हो। उसके पड़ोसी अक्सर कहते थे, सुरेश की किस्मत ही खराब है, जो काम करे वही नहीं होता। ये बातें सुरेश के कानों तक पहुंचती थीं और वो मन में घाव की तरह धंसती थी। उसके पिता रात को उसे देखते तो खामोश हो जाते, माँ आंखें फेर लेती। वे रोना नहीं चाहती थीं बेटे के सामने, लेकिन उनकी खामोशी सुरेश को रुलाती थी। एक रात सुरेश छत पर गया, आसमान को देखा और मन ही मन बोला, भगवान, मैंने क्या गलत किया है? मैं हार नहीं मानना चाहता, लेकिन बताओ तो सही कि राह क्या है? उसी रात उसके पिता ऊपर आए। वे बोले, बेटा, कल वरदा चतुर्थी है। तुम्हारी दादी जब तक जीवित थीं, हर चतुर्थी को गणेश जी की पूजा करती थीं और व्रत रखती थीं। वे कहती थीं कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाए, उसके जीवन की हर बाधा हट जाती है। सुरेश ने पिता की बात सुनी, कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में एक चिंगारी जली। अगली सुबह सुरेश उठा। मन में अभी भी संशय था, लेकिन पांव अपने आप घर के पास के उस पुराने गणेश मंदिर की ओर चल पड़े जहां बचपन में दादी उसे लेकर जाती थीं। मंदिर में सुबह की आरती हो रही थी, घंटियां बज रही थीं, अगरबत्ती की सुगंध हवा में घुली थी। गणेश जी की विशाल और सुंदर मूर्ति के सामने फूल चढ़े थे, मोदक की थाली सजी थी और भक्तों की भीड़ थी। सुरेश उस मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। गणेश जी की वह मुस्कुराती हुई मूर्ति देखकर उसके भीतर कुछ पिघला। उसे याद आया कि बचपन में दादी कहती थीं, बेटा, गणेश जी मुस्कुराते इसलिए हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सब ठीक होगा, तुम बस उनके पास आते रहो। मंदिर के पुजारी बाबा ने सुरेश को देखा। उनकी उम्र काफी थी, चेहरे पर सफेद बाल थे, लेकिन आंखों में एक असीम शांति थी। वे बोले, बेटा, आज वरदा चतुर्थी है। इस दिन गणेश जी विशेष रूप से अपने भक्तों की सुनते हैं। वरदा का अर्थ ही है वरदान देने वाली। जो आज व्रत रखे और विधि से पूजा करे, उसके जीवन में गणेश जी स्वयं आकर बाधाएं हटाते हैं। सुरेश ने कहा, बाबा, मुझे पूजा विधि बताइए, मुझे नहीं आती। पुजारी बाबा ने स्नेह से उसका हाथ थामा और बोले, बेटा, सबसे पहले आज दिन भर व्रत रखो। अन्न और नमक का त्याग करो। फलाहार कर सकते हो। ये त्याग ही मन को साफ करता है और भगवान के प्रति समर्पण दर्शाता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र पहनो, क्योंकि पीला रंग गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। घर में एक साफ और पवित्र स्थान पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करो। उनके सामने पहले आसन साफ करो, फिर गंगा जल से उनका अभिषेक करो। ये अभिषेक स्नान की तरह है जो भगवान को अर्पित किया जाता है। बाबा ने आगे बताया, फिर घी का दीपक जलाओ। दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है और मन के भीतर का अंधकार भी। लाल पुष्प और गेंदे के फूल चढ़ाओ। दूर्वा घास अवश्य अर्पित करो। ये दूर्वा गणेश जी को सबसे अधिक प्रिय है। कहते हैं, जो भक्त दूर्वा चढ़ाता है, गणेश जी उसके सारे विघ्न हर लेते हैं। मोदक का भोग लगाओ। मोदक गणेश जी का प्रिय प्रसाद है। यदि घर में बने तो और भी उत्तम, लेकिन मन से चढ़ाओ, यही महत्वपूर्ण है। फिर सिंदूर चढ़ाओ। धूप और अगरबत्ती से सुगंध फैलाओ और हाथ जोड़कर गणेश जी का ध्यान करो। बाबा ने कहा, पूजा में गणेश जी के मंत्र का जाप करो। ओम गं गणपते नमः। ये मंत्र 108 बार जपो। प्रत्येक जाप के साथ मन को शांत रखो, भटकने मत दो। फिर गणेश चालीसा का पाठ करो,
पूरे मन से पढ़ो और अंत में भगवान से केवल यही मांगो कि मेरे जीवन से बाधाएं हटाओ, मुझे सही राह दिखाओ, मेरी मेहनत को फल दो। ये प्रार्थना पूरी करने के बाद प्रसाद गरीबों में बांटो और यदि हो सके तो किसी जरूरतमंद को मीठा खिलाओ, क्योंकि गणेश जी मिठास के देवता हैं। जहां मिठास होती है वहीं वे वास करते हैं। सुरेश घर लौटा, माँ से सब बताया। माँ की आंखें चमकी। उन्होंने कहा, बेटा मैं मोदक बनाती हूँ, तुम तैयारी करो। उस दिन घर में एक अलग सी हलचल थी। माँ रसोई में मोदक बना रही थीं। पिता ने घर के मंदिर को साफ किया। बहन ने दूर्वा घास लाकर दी। जैसे पूरे घर ने एक साथ सांस ली हो, एक उम्मीद की सांस। सुरेश ने स्नान किया, पीला कुर्ता पहना, घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठा, दीपक जलाया। उसकी लौ एकदम सीधी और स्थिर थी, जैसे हवा भी रुक गई हो उस क्षण में। उसने गंगा जल से मूर्ति का अभिषेक किया, लाल और पीले फूल चढ़ाए, दूर्वा की पत्तियां अर्पित की, सिंदूर लगाया, अगरबत्ती जलाई और माँ के बनाए हुए मोदक का भोग लगाया। उस मोदक की सुगंध पूरे घर में फैल गई, ऐसे जैसे घर खुद प्रसन्न हो गया हो। सुरेश ने आंखें बंद की और मंत्र जपना शुरू किया। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। पहले कुछ जाप में मन भटकता रहा। कर्ज की चिंता आती, नौकरी की चिंता आती, लेकिन धीरे धीरे जैसे मंत्र की लय में मन डूबने लगा, चिंताएं पीछे हटने लगीं और एक अजीब सी शांति आने लगी। 108 जाप पूरे हुए तो सुरेश को लगा जैसे मन हल्का हो गया हो, जैसे कोई बोझ उतर गया हो जो वो महीनों से उठाए चल रहा था। फिर उसने गणेश चालीसा पढ़ी, हर चौपाई को मन से महसूस किया। जब वो पंक्ति आई, विघ्न विनाशक मंगलकारी, सुरनर मुनिजन सुखदाई, तो सुरेश की आंखें भर आईं। उसने मन में कहा, बप्पा मेरे जीवन में बहुत विघ्न है, मैं हार नहीं मानना चाहता, लेकिन अब अकेले नहीं चल सकता, आप साथ चलिए, बस इतना काफी है। पूजा समाप्त हुई तो सुरेश ने प्रसाद लिया और वो मोदक का प्रसाद लेकर मोहल्ले में निकला। जो बच्चा मिला, जो बुजुर्ग मिला, जो भी जरूरतमंद दिखा, सबको प्रसाद दिया। एक बच्चे ने मोदक खाकर जो मुस्कान दी, उस मुस्कान ने सुरेश के मन में कुछ जगा दिया। प्रिय भक्तों, यहाँ एक बात समझना जरूरी है। भगवान गणेश विघ्न हरता हैं, लेकिन वे परीक्षा भी लेते हैं। वे देखते हैं कि भक्त केवल मतलब के लिए आया है या वास्तव में समर्पित है। और जब भक्त की श्रद्धा सच्ची होती है, जब वो हर हाल में टिका रहता है, तब गणेश जी अपनी शक्ति से वो सब हटा देते हैं जो रास्ते में खड़ा था। क्योंकि गणेश जी केवल देवता नहीं, वे बुद्धि के स्वामी हैं। जो उनकी शरण में आता है, उसे वे सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। और जब रास्ता सही हो तो मंजिल खुद पास आ जाती है। अगले कुछ हफ्तों में सुरेश के जीवन में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, बल्कि मुश्किलें और बढ़ीं। बैंक से एक नोटिस आया कि कर्ज की किश्त न भरी गई तो संपत्ति जब्त होगी। बहन की शादी की बात करने वाले लोग रुकावटें डालने लगे। जिस कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, वहां से भी मना कर दिया। उस रात सुरेश बहुत टूटा। मां को लगा शायद बेटा आज रो पड़ेगा, लेकिन सुरेश ने कुछ नहीं कहा। वो घर के मंदिर में गया, दीपक जलाया और गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। बोला कुछ नहीं, बस बैठा रहा। उस खामोशी में जो बात थी, वो किसी भी शब्द से बड़ी थी। उसकी आंखों में हार नहीं थी, केवल एक गहरा विश्वास था। अगले मंगल पक्ष की चतुर्थी को सुरेश ने फिर व्रत रखा, इस बार और भी श्रद्धा से। इस बार उसने संकल्प किया कि वो 21 चतुर्थी तक व्रत रखेगा, बिना किसी लोभ के, बिना किसी शर्त के, केवल भक्ति के लिए। पूजा विधि वही थी, शुभ स्नान, पीले वस्त्र, दीपक, फूल, दूर्वा, सिंदूर, मोदक, मंत्र जाप, गणेश चालीसा और अंत में प्रसाद का वितरण। लेकिन अब वो पूजा केवल एक रस्म नहीं थी, वो एक संवाद था, सुरेश और उसके बप्पा के बीच का संवाद। 5वीं चतुर्थी के बाद एक दिन सुरेश बाजार में था, तभी उसके पुराने सहपाठी मनोज मिले। मनोज अब एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। उन्होंने सुरेश से हालचाल पूछा। सुरेश ने सब बताया। मनोज कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, सुरेश, मेरी कंपनी में एक जगह है, तुम्हारी योग्यता के अनुसार है, क्या तुम इंटरव्यू देना चाहोगे? सुरेश का मन तुरंत बोला हाँ, लेकिन मन में डर भी था, इस बार भी तो मना कर देंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ।
इंटरव्यू से पहले सुरेश ने घर में गणेश जी को प्रणाम किया। मन में कहा, बप्पा अब आप जो उचित समझें। और इंटरव्यू में उसने जो जवाब दिए वे इतने आत्मविश्वास से भरे थे, इतने स्पष्ट थे कि इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी भी प्रभावित हो गए। 3 दिन बाद चुनाव पत्र आया। सुरेश का चयन हो गया था। तनख्वाह पहले से दोगुनी थी। सुरेश सीधे गणेश मंदिर गया। वह मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और उसने महसूस किया कि आज उस मूर्ति की मुस्कान और भी गहरी लग रही है, जैसे बप्पा कह रहे हों, देखा, मैं था ना तेरे साथ। सुरेश की आंखें भर आई। वह माथा टेक कर काफी देर वहीं रहा। बाहर निकला तो मंदिर के बाहर बैठे एक गरीब बुजुर्ग को उसने मोदक और कुछ पैसे दिए। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बोला, बेटा, बप्पा तेरे साथ हैं। उन शब्दों ने सुरेश को भीतर तक छू लिया। नौकरी में सुरेश ने खूब मन लगाकर काम किया। अब मन में जो शांति थी वो पहले कभी नहीं थी, और उस शांति से निर्णय लेने की शक्ति आई। जहां पहले वो घबरा जाता था वहां अब वो शांत रहता था। जहां पहले रास्ता बंद दिखता था वहां अब रास्ता मिलता था। साथियों ने देखा तो वे भी हैरान हो गए। 8 महीनों में सुरेश का प्रमोशन हो गया। लेकिन एक बात जो सुरेश ने कभी नहीं बदली वो थी चतुर्थी का व्रत। न तब जब मुश्किल थी, न तब जब सब ठीक होने लगा। हर चतुर्थी को वही पवित्र सुबह, वही दीपक, वही दूरवा, वही मोदक, वही मंत्र, वही प्रसाद वितरण। बस उद्देश्य बदल गया था। पहले वो मांगने आता था, अब वो धन्यवाद देने आता था। और जो व्यक्ति भगवान के पास मांगने की जगह धन्यवाद देने आता है वो सबसे बड़ा भक्त बन जाता है। कर्ज धीरे धीरे उतरा। बहन की शादी अच्छे घर में हुई। पिता का चेहरा खिल गया। मां की आंखों में जो उदासी थी वो गायब हो गई। घर में एक दिन सुरेश के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, तुम में ये बदलाव कैसे आया? पहले तुम टूटे हुए थे और अब तुम इतने शांत हो, इतने मजबूत हो। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मैं बदला नहीं, बस बप्पा ने मुझे पकड़ लिया, और जिसे बप्पा पकड़ लेते हैं उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। एक दिन सुरेश के मोहल्ले में एक युवक आया। उसका नाम विकास था। वो बहुत परेशान था। उसकी परेशानी देखकर सुरेश को अपनी वो रात याद आई जब वो छत पर खड़ा था और भगवान से सवाल पूछ रहा था। उसने विकास को पास बिठाया, ध्यान से सुना और फिर बोला, भाई, एक काम करो, अगली वरदा चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा करो, व्रत रखो, लेकिन केवल मांगने मत जाना, समर्पण के साथ जाना, और देखना बप्पा की कृपा से खुद रास्ता मिलेगा। विकास ने शंका से पूछा, क्या सच में होता है ऐसा? सुरेश ने कहा, मैं खुद उसका प्रमाण हूं। प्रिय भक्तों, यही तो भगवान गणेश की महिमा है। वे सबके बप्पा हैं, सबके भोलेनाथ के पुत्र हैं, और जिस भक्त ने उनकी शरण ली उसे उन्होंने कभी निराश नहीं किया। देवताओं ने भी जब कोई कार्य आरंभ किया तो पहले गणेश जी की पूजा की, इसीलिए वे प्रथम पूज्य हैं। शुभ कार्यों के आरंभ में उनका स्मरण इसलिए किया जाता है क्योंकि वे बाधाओं को पहले ही हटा देते हैं। जिस राह पर गणेश जी का आशीर्वाद हो उस राह पर कांटे नहीं, केवल मार्ग होता है, और जो भक्त उनके दर पर सच्चे मन से आता है उसकी बुद्धि को वे इतना तीव्र कर देते हैं कि वह स्वयं अपने जीवन की बाधाएं हटाने लगता है। सुरेश की दुकान अब नहीं बल्कि एक व्यापारिक संस्था बन गई थी। उसने नौकरी के साथ साथ एक छोटा व्यवसाय भी शुरू किया। उसमें उसने उन लोगों को काम दिया जो बेरोजगार थे, जो उसकी तरह संघर्ष कर रहे थे। वह कहता था, जो मुझे गणेश जी ने दिया वह मुझे आगे देना है, यही तो असली पूजा है। हर वरदा चतुर्थी पर अब सुरेश के घर में एक छोटा उत्सव होता था। मोहल्ले के बच्चों को बुलाता, मोदक बनाते, साथ में पूजा करते, गणेश जी की कथा सुनाते और प्रसाद बांटते। उसकी माँ हमेशा कहती थीं, बेटा, यह घर गणेश जी का घर है, यहाँ बप्पा का वास है। और सच में उस घर की दहलीज पर जो शांति थी, जो सुख था, जो उल्लास था, वह किसी भी धन से नहीं खरीदा जा सकता था। एक बार चतुर्थी के दिन पूजा करते हुए सुरेश ने कुछ अजीब महसूस किया। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई, अगरबत्ती का धुआं सीधे ऊपर की ओर गया और मोदक की सुगंध कमरे में भर गई। सुरेश ने आंखें बंद की और मन में गणेश जी को देखा। उस कल्पना में गणेश जी मुस्कुरा रहे थे और उनका वह हाथ जो अभय मुद्रा में था वह सुरेश के सिर पर था, जैसे कह रहे हों, बेटा, भय मत कर, मैं हूं। सुरेश की आंखें खुली तो गाल पर आंसू थे, लेकिन मन में असीम आनंद था। प्रिय भक्तों,
वरदा चतुर्थी केवल एक त्योहार नहीं है, ये एक अवसर है उस परम शक्ति के पास जाने का जो हर बाधा को हटा सकती है, जो बुद्धि दे सकती है, जो रास्ता दिखा सकती है। भगवान गणेश का आशीर्वाद उन्हें मिलता है जो अहंकार छोड़कर उनके सामने झुकते हैं, जो अपनी समस्या उन्हें सौंप देते हैं और भरोसा रखते हैं, और जो अपनी सफलता का श्रेय उन्हें देते हैं। ऐसे भक्त के जीवन में गणेश जी सदा रहते हैं। इसलिए प्रिय भक्तों, इस वरदा चतुर्थी पर संकल्प लें। सुबह उठें, स्नान करें, पीले वस्त्र पहनें, गणेश जी के सामने दीपक जलाएं, दूर्वा चढ़ाएं, मोदक का भोग लगाएं, सिंदूर अर्पित करें, ओम गम गणपते नमः का जाप करें, गणेश चालीसा पढ़ें और अंत में किसी जरूरतमंद को मीठा खिलाएं। ये पूजा केवल एक दिन की नहीं, ये एक जीवन शैली है। ये भक्ति का वो रास्ता है जो जीवन को सुंदर बनाता है। याद रखिए प्रिय भक्तों, गणेश जी का एक नाम है विघ्नेश्वर, अर्थात विघ्नों के ईश्वर। वे न केवल विघ्न हटाते हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करते हैं कि भक्त के जीवन में आने वाले विघ्न उसे तोड़े नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाएं। और जब गणेश जी की कृपा हो तो कोई भी बाधा, कोई भी संकट, कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि जिसके साथ प्रथम पूज्य गणेश हों, उसका मार्ग सदा खुला रहता है। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय विघ्नहर्ता, जय बुद्धिदाता, जय सिद्धिदाता, गणपति बप्पा मोरया।